इस समय हम लोग प्रभु का वचन में जाएंगे। जो भी वचन हम लोग ने एग्जॉर्टेशन में सिस्टर किरण और ब्रदर विल्सन से जो हम लोग ने सुना है, उसका थोड़ा कुछ समरी लेना चाहता हूँ और बाद में प्रभु का वचन में थोड़ा समय कितना टाइम बचा है, एक आधा घंटा मैं लेना चाहता हूँ। कितने लोग तैयार है एक आधा घंटा बैठने के लिए? ओके, थोड़ा सा एक 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, सबके लिए भोजन तैयार हो रहा है। तो प्रभु चाहता है कि वो भोजन खाने से पहला आत्मिक भोजन हम खाएं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जॉर्टेशन में हम लोग ने सुना है, बहुत अच्छा रेवलेशन सिस्टर किरण के जरिए से मैंने सुना है। प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना का जीवन के बारे में उन्होंने बताया डिटेल में, और उनमें से एक विशेष बात उन्होंने एक दाखरस के बारे में टच किया। जो दाखरस यीशु मसीह ने बनाया वो अंगूर का नहीं था। पहला जो दाखरस उन लोग ने बांटा है वो अंगूर में जो पका हुआ अंगूर से बनाया गया था, लेकिन मटके में भरने के बाद जो दाखरस बनाया गया है वो परमेश्वर ने बनाया है। वो अंगूर का सहायता नहीं था उसमें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अंगूर का जैसा था। और जो चीफ गेस्ट था उस शादी का मेजबानी में, उसने क्या कहा, पहले तो हमेशा अच्छा दाखरस रहता है और लास्ट में साधारण दाखरस रहता है, लेकिन तूने तो अच्छा दाखरस अंतिम समय तक रखा है। यानी पहला दाखरस से भी ये दाखरस और भी स्वादिष्ट था और भी पावरफुल था। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते कि वो दाखरस स्वर्गीय दाखरस था जो यीशु मसीह ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। पहला जो दाखरस था वो मनुष्य ने बनाया, अंगूर को लाकर बनाया, लेकिन मटके में जो दाखरस बनाया स्वयं परमेश्वर ने अपने शब्द से। कैसा बनाया हमें मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर का हाथ, प्रभु यीशु मसीह का हाथ उसमें था। प्रेज द लॉर्ड। तो वो दाखरस और वो दाखरस में ज़रूर फर्क होगा। इसमें से मुझे एक और रेवलेशन मुझे क्या मिला है कि हम सब मिट्टी के हैं, लेकिन यीशु मसीह स्वर्गीय है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको मिट्टी से लेकर बनाया है, लेकिन यीशु मसीह का शरीर परमेश्वर अपने आत्मा से सृजा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अंतिम समय में परमेश्वर ने बेस्ट रखा, यीशु मसीह ने बेस्ट दाखरस आखिरी में दिया है। इस अंतिम समय में अच्छा से अच्छा दाखरस प्रभु ने अपना कलीसिया के लिए रखा है, और वो दाखरस पवित्र आत्मा है। सबसे बेस्ट अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने आखिरी कलीसिया के लिए रखा है वो ये समय है। और ये समय होगा कि पहला पेंटिकॉस्ट के दिन जो पवित्र आत्मा उन लोग ने पाया है, अंतिम समय का जो पवित्र आत्मा पाने वाला है उससे बढ़कर होगा और उससे पावरफुल होगा, क्योंकि ये अंतिम समय का जो पवित्र आत्मा है कलीसिया को उठाया जाने वाला है। उस आत्मा से इस कलीसिया रैप्चर में, यानी उस पवित्र आत्मा से उठाया जाने वाला है। तो वो कितना सामर्थ्यवान होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वो दाखरस, वो सामर्थ्य हमें भरना है। वो सामर्थ्य भरने के लिए हमें ब्रदर विल्सन के एग्जॉर्टेशन के पास आना चाहिए। उन्होंने किस बात की ओर जोर दिया? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? पहला स्थान हम किसको देते हैं? पौलुस कहता है जीना तो मेरे लिए मसीह, मरना तो मेरे लिए लाभ है। यहोशुआ क्या कहता है? तुम्हें क्या करना है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा का ही हम लोग सेवा करेंगे। हालेलुया। और दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने, हनानिया, अजारिया और मिशाएल ने क्या गवाही दिया कि हम आग के भट्टे में हम डाला जाएगा तो भी हम डरने वाले नहीं। हमारा परमेश्वर उस आग के भट्टे से हमें छुड़ा सकता है, लेकिन
उसको छोड़कर हम किसी के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। जीवित परमेश्वर के चरणों में, जीवित परमेश्वर को छोड़कर किसी के सामने हम लोग दंडवत नहीं करेंगे। यानी ये जो स्टैंड इन लोग ने लिया है, ये डॉक्ट्रिन के लिए लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का जो डॉक्ट्रिन है, जो प्रेषितों ने हमारे लिए जो प्रचार किया है, वो सिद्धांत, वो शिक्षण हमारे लिए विशेष है, और सिर्फ विशेष ही नहीं बल्कि आवश्यक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सैल्वेशन। अगर हम सही पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो सही डॉक्ट्रिन में आना ज़रूरी है, सही शिक्षण में आना ज़रूरी है। और वो सही शिक्षण कोई मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि वो शिक्षण यीशु मसीह ने प्रेषितों को दिया है, प्रेषितों ने हमारे लिए प्रचार किया है। तो प्रेषितों ने कौन सा सिद्धांत प्रचार किया, उन बातों को हमें देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आने के दिनों में ये प्रेषितों का सिद्धांत क्या है, डिटेल में बाइबल स्टडी के रूप में मैं देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रेषितों का शिक्षण, पहला कलीसिया जो 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, प्रेषित 2:42 में लिखा है कि वे प्रेषितों का शिक्षण में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में लवलीन थे। फिर से बोलिए, वे किस में थे? पहला प्रेरितों के शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना में लवलीन रहे। तो इसमें पहला कौन सा है? प्रेषितों का शिक्षा पाने, द अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन। तो ये प्रेषितों का शिक्षण क्या है और पौलुस उस डॉक्ट्रिन के बारे में क्या कहता है? पहला तिमोथी 4:16 में हम लोग पढ़ते हैं, टेक हीड unto yourself and to the doctrine whereby you shall be saved, and them will also save them that hear you. Praise the Lord. अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। सब जन पढ़ेंगे, अपने और अपने उपदेश की चौकसी कर। इन बातों पर जरा, अपने और अपने उपदेश, यानी इंग्लिश में उसको डॉक्ट्रिन लिखा है, सिद्धांत है, जो सिद्धांत से तुम उद्धार पाया है। आगे पढ़ो। पर स्थिर रह, इन बातों पर स्थिर रहे। हाँ, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपना और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यानी ये डॉक्ट्रिन ही हमें उद्धार देगा। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग को समझ में आ रहा है? अपना उपदेश की चौकसी कर, क्योंकि उसके जरिए से तो अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यानी ये जो हमें अगर उद्धार पाना है, इस डॉक्ट्रिन की ओर हमें ध्यान देना है, इस शिक्षण की ओर हमें ध्यान देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो शिक्षण क्या है? एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये एक परमेश्वर के बारे में मैं आने के दिनों में बहुत से बार मैंने प्रचार किया है, लेकिन दोबारा मैं रिवीजन के रूप में कलीसिया में बाइबल स्टडी के रूप में मैं लेना चाहता हूँ। प्रभु का इच्छा जैसा मैं प्रेरणा देगा, क्योंकि एक सिद्धांत, एक परमेश्वर का जो सिद्धांत है वो हमारे लिए विशेष है, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रगटीकरण तक बाइबल में हर एक भविष्यद्वक्ता, हर एक प्रेषित एक ही परमेश्वर के बारे में प्रचार किया है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, एक भी भविष्यद्वक्ता ऐसा नहीं है कि जो कहता है कि हमारा परमेश्वर त्रैक्य है, ट्रिनिटी है, या 2 है या 3 है। हर एक जगह वो एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। आमीन। प्रगटीकरण में भी कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा है, मैं आदि और अंत है, मेरे पहला कोई नहीं, मेरे बाद में कोई नहीं। एशिया 43:10 में भी कहता है कि मेरे पहला कोई नहीं, मेरे बाद में कोई नहीं, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
और यूहन्ना 8:24 में क्या कहता है, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वो है तो तुम अपने पापों में मरने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि ये एक परमेश्वर के सिद्धांत को हमें समझने के लिए हमें पूरा वचन हमें देखना चाहिए। हमें कोई चर्च का डॉक्ट्रिन हमें नहीं प्रचार करना है, या कोई बिशप का या कोई प्रेषित का हमें डॉक्ट्रिन को प्रचार, हमें मनुष्य का सिद्धांत नहीं प्रचार करना है। प्रेषितों ने जो प्रचार किया, बाइबल में जो प्रचार किया है, वही हमें प्रचार करना है और वही हमें विश्वास करना है और वही हम पालन करेंगे तो हम लोग उद्धार पाएंगे। बिकॉज इट इज कंसर्न विथ आवर सैल्वेशन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम सब करेंगे और उद्धार नहीं पाएगा तो क्या लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, एक ही बपतिस्मा। वो बपतिस्मा इस संसार में बहुत से बपतिस्मा आ गया है। कोई छिड़काव का बपतिस्मा आ गया है, कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा आ गया है, और छिड़काव का बपतिस्मा, झंडा के नीचे का बपतिस्मा। कोई कहता है बपतिस्मा इतना विशेष नहीं है। तो इन सब बातों का अगर हम देखेंगे तो प्रेषित लोगों ने बपतिस्मा कैसा दिया है और कैसा लिया है, उन बातों को हम लोग देखना चाहिए। क्योंकि बाइबल में कोई भी भविष्यद्वक्ता या प्रेषित एक दूसरे के खिलाफ वचन प्रचार नहीं किया है। कोई भी वचन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। हर एक वचन के लिए एक गवाह है। एवरी स्क्रिप्चर हैज अ मेट, सेकंड मेट, यानी एक वचन के लिए दूसरा वचन का सपोर्ट है। आमेन। एक भी वचन ऐसा नहीं कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए बपतिस्मा भी हमारे लिए विशेष है कि हम किस प्रकार बपतिस्मा लिया है, क्योंकि ये हमारा उद्धार का विषय है। अगर बपतिस्मा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो यीशु मसीह क्या कहता है, जाओ लोगों में सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। यानी बपतिस्मा अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता था तो यीशु मसीह कहता था जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इतना बोलकर छोड़ देता था, लेकिन उसने क्या कहा, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर बपतिस्मा अगर हमारा उद्धार के लिए जरूरी है तो फिर बपतिस्मा कैसा लेना यह भी हमारे लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन हमें गाइड करेगा। हमें कोई मनुष्य का या मेरा गाइडेंस लेने का जरूर नहीं। वचन क्या कहता है वो हम लोग समझना चाहिए और उसके अनुसार हम लोग पालन करेंगे तो वो हमारे लिए उद्धार का हमारे लिए, हमारे सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड। विल्सन ने एक बात कहा है कि इथियोपिया में जो रिवाइवल आया है, आज उनका मेन क्या है कि उन लोग डॉक्ट्रिन से बहुत प्रेम करते हैं। दे लव दैट डॉक्ट्रिन। प्रेज द लॉर्ड। और उस डॉक्ट्रिन को उन लोग इतना धैर्य से प्रचार करते हैं कि सामने वाला विश्वास करे या ना करे, उनके मन में एक ही है कि सामने वाला व्यक्ति उद्धार पाना चाहिए। वो उद्देश्य से उन लोग प्रचार करते हैं। और ये कलीसिया में भी जो भी हम लोग प्रचार करते हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है, सिर्फ आप हमारा चर्च मेंबर होना ये हमारे लिए विशेष नहीं है। आप सही रीति से उद्धार पाकर प्रभु के राज्य में जाना चाहे, ये हमारा प्रचार का या हमारे सेवका का या कलीसिया का उद्देश्य है। रेस्टोरेशन रिवाइवल फेलोशिप ये नाम विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ से जो वचन प्रचार किया जाता है वो वचन हमारे लिए विशेष है। कलीसिया का बहुत से नाम हो सकता है, अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह कलीसिया का नाम देखकर आपको बुलाने वाला नहीं है, उसका वचन को देखने वाला है। क्या मेरा बेटा बेटी मेरा वचन को एक्सेप्ट किया है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत से झूठे प्रेषित आए हैं, बहुत से झूठा शिक्षण आया है। प्रेज द लॉर्ड। और उस शिक्षण को हमें पहचान कर उसमें से हम लोग बाहर आने के लिए कोशिश करना चाहिए। और जब बाहर आएंगे तभी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने वाला है। हम देखते हैं कि कॉर्नेलियस धर्मी था, प्रभु का भय मानने वाला था, पूरा परिवार के साथ निरंतर प्रार्थना करने वाला था, बहुत से दान धर्म करने वाला था, लेकिन उद्धार नहीं था। उद्धार पाने के लिए उद्धार का वचन सुनना जरूरी था।
और उसके लिए परमेश्वर का दूत आकर उससे क्या कहता है कि ए कॉर्नेलियस, शिमोन जो पतरस कहलाता है, जो योपा में रहता, उसको बुलवा लो, वो तुम्हें उद्धार के बातें बताएगा। और जब पतरस आकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया कि वही एक परमेश्वर है जो को उसके नाम पर विश्वास करेगा, उनको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, ये बात सुनते ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया। लेकिन पतरस उधर ही नहीं रुका, भले पवित्र आत्मा पाया है लेकिन फिर भी उद्धार नहीं है। क्योंकि उद्धार कब कंप्लीट होता है? जब हम लोग वो लोग बपतिस्मा लेंगे। पतरस क्या कहते हैं? ये हमारे जैसा जो पवित्र आत्मा पाया है, इनको पानी का बपतिस्मा से कौन रोक सकता है? फिर उनको आज्ञा दिया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। तभी उद्धार कॉर्नेलियस और उनका परिवार को मिला है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस एग्जॉर्टेशन के लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थोड़ा समय हम लोग एशिया 40 और अध्याय हम लोग निकालेंगे, जो इस यूथ मीटिंग का जो थीम था उस विषय की ओर हम लोग आएंगे। एशिया 40 उसका 1 से 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। अभी तीसरा वचन की ओर ध्यान देंगे। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राज्य मार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। 3 और वचन हम लोग ध्यान देंगे कि जंगल में पुकारने वाला एक आवाज है। हाँ, वापस पढ़ो। किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। जंगल में यहोवा के लिए मार्ग सुधारो। हाँ। हमारे परमेश्वर के लिए हाँ। अराबा में एक राज्य मार्ग चौरस करो। हाँ। हर एक तराई। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये वचन बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के जीवन में पूरा हुआ है। जब बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना को लोगों ने पूछा तो तू कौन है, क्या तू वो एलिया है जो अंतिम समय में आने वाला है? वो कहता है कि मैं जंगल में पुकारने वाला एक आवाज हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी को यूहन्ना कहता है कि मेरा स्थान इस स्थान में है, इस जगह है कि परमेश्वर ने मुझे यहोवा के लिए एक मार्ग को तैयार करने के लिए भेजा है। हमने एग्जॉर्टेशन में सिस्टर फेबी के जरिए से हम लोग ने सुना है कि एक राजा आते समय उसके लिए एक मार्ग तैयार करते हैं। मार्ग तैयार करने के समय में और राजा अगर आने वाला तो उस मार्ग को हम कैसा पूरा, अगर पथरीली है तो पत्थर को हटाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको सीधा करेंगे, कारपेट डालेंगे और उस राजा को हम लोग स्वागत करेंगे। अभी यूहन्ना को यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसको उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना को भेजा गया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम यहां देखते हैं कि यूहन्ना 14 वचन में क्या लिखा है? हर एक तराई भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ ढा दिया जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। अभी यूहन्ना ने कोई टिकाऊ फावड़ा या घमेला कोई हथियार लेकर ये रास्ता बनाने के लिए नहीं निकला। उसके पास क्या था? परमेश्वर का वचन था। वो वचन से
उसका मार्ग को, प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार करना था। और वो मार्ग को संसार के जंगल में नहीं बल्कि लोगों के मनों के अंदर उस मार्ग को तैयार करने का था। यीशु मसीह को लोग अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, इसके लिए लोगों का मनों को तैयार करने के लिए यूहन्ना को भेजा गया था। हर एक तराई भर दी जाएगा मतलब क्या है? जो पाप में गिरे हैं, जो समझता है कि अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है, उनको यूहन्ना ने क्या बताया है कि तुम मेरे बाद जो आने वाला है उस पर तुम विश्वास करो, वो तुम्हें उद्धार देने वाला है। मन फिराओ, पापों से तौबा करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ध्यान से सुनो जरा, जो पाप में डूबे हुए हैं उनसे कहता है कि तौबा करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। ये परमेश्वर का राज्य कौन है, क्या है? परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह है। वो क्या कहता है? मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी हर एक तरह को भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ ढा दिया जाएगा। ये पहाड़ का जैसा जिनका मन है, जिनके मन में आत्मिक घमंड है, जो कहता है कि मैं धर्मी हूं, मैं पूरा व्यवस्था को जानता हूं, लेकिन उनका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, और वो उस समय का शास्त्री फरीसियों को दर्शाता है जो सब लोगों से अपने आप को ऊंचा समझते थे। और उनको देखकर बपतिस्मा यूहन्ना कहता है, हे सर्प के संतान, परमेश्वर क्रोध से भागने के लिए किसने तुम्हें चिताया है? इसलिए पश्चाताप के योग्य फल लाओ, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए अपना मनों को तैयार, अपने आप को नम्र करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग देखते कि जब लोग बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आ रहे थे तो शास्त्री फरीसी भी आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि उनका चर्च मेंबर सब लोग उधर जाकर बपतिस्मा ले रहे थे। उन लोग सोचा कि हम भी जाके बपतिस्मा ले तो हमारा चर्च मेंबर हमारे साथ ही रहेंगे। उनको उद्धार से कोई संबंध नहीं था। सब जा रहे हैं, इसके लिए वे भी जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनको देखकर कहता है, हे सर्प के संतान, मन फिराओ। तुम ये मत समझो कि तुम अब्राहम का संतान हो। परमेश्वर अब्राहम के लिए इन पत्थरों से अपने आप को संतान तैयार कर सकता है, अब्राहम के लिए संतान तैयार कर सकता है। कौन सा वो पत्थर था? यरदन नदी के पास जो 12 पत्थर थे, जब यरदन नदी को पार किया तो योशुआ को प्रभु ने कहा था कि यरदन नदी से 12 पत्थर किनारे में लगाओ और यहाँ का 12 पत्थर यरदन नदी में लगाओ। और वो 12 पत्थर यहूदियों का 12 गोत्र को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नया नियम में वो 12 पत्थर प्रेषितों का शिक्षण को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन पत्थरों के जरिए से अब्राहम के लिए संतान खड़ा कर सकता है। इन 12 प्रेषितों ने आज जो वचन प्रचार किया है उसके जरिए से परमेश्वर अब्राहम के लिए संतान तैयार किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए गलती 3:27 में जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है, अब वे अभी कोई ग्रीक या हेलेनी नहीं, न यहूदी है, न दास है, न स्वतंत्र है, न कोई नर है या नारी है, बल्कि हम सब प्रभु में एक है और मसीह के जरिए से हम सब अब्राहम के संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, दूसरा जो टेढ़ा है उसको उसने सीधा किया है। और इसका मतलब उस समय जो टेढ़ी चाल चलते हैं उनके लिए यह विषय था। ये टेढ़ी चाल चलना मतलब क्या है? ये टेढ़ी चाल चलना मतलब ये है
कि एक समय प्रभु में, दूसरा समय संसार में। कितने लोग को समझ में आ रहा है? संडे का दिन, हाँ, संडे का दिन चर्च में, मंडे का दिन, हाँ, भक्ति हमारा खाली संडे को ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन मंडे टू सैटरडे हमारा भक्ति कैसा है, हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? आमेन। तो हमारा जीवन टेढ़ी चाल नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो अपना जीवन को सीधा करना चाहिए। आज प्रभु में और कल संसार में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, चौथा क्या है? जो ऊंचा नीचा है, जो पत्थर है, उनको हटाना है और चौरस करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने चाहते कि यीशु मसीह आज हमारे जीवन में आए? इस यूथ मीटिंग का टाइटल क्या था? मेक द पाथ स्ट्रेट। हिंदी में क्या बोला उसको? पथों को सीधा करना। क्योंकि यीशु मसीह अपना आत्मा के जरिए से हमारा जीवन में आना चाहता है। इतने चाहते कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। हालेलुया। तो अभी यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो यीशु मसीह के लिए जो मार्ग हमें तैयार करना है, जो पथों को तैयार करना है, वो हमारा मन में है। हमारा मन में क्या रुकावट है उसको देखना है। इब्रियों का पत्र उसका 12 अध्याय पहला 2 वचन पढ़ो जरा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ, हमको घेरे हुए है, हाँ, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हाँ, धीरज से दौड़े। एक मिनट। हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करे। कितने पवित्र आत्मा चाहते हैं। हमने फेबी के जरिए से एक गवाही सुना है। जब वो बहन लोग के साथ मिलकर प्रार्थना करती थी, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं की, वो पश्चाताप कर रहे थे सिर्फ कि प्रभु मुझे योग्य बना, मेरे पापों को तू क्षमा कर। हम देखते कि जब इस मन को हम तैयार करते हैं तो परमेश्वर अपने आप हमारे जीवन में आता है, क्योंकि इस मन को हमने तैयार किया है। आपको मालूम है कि कॉर्नेलियस का परिवार को पवित्र आत्मा इतना जल्दी क्यों मिला है? बपतिस्मा लेने से पहले भी क्यों मिला है? क्योंकि उनका मन तैयार था। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा पतरस ने वचन प्रचार किया, तुरंत उन्होंने विश्वास कर लिया और उनका मन शुद्ध था और तुरंत पवित्र आत्मा पाने के लिए उनको कोई रुकावट नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, उससे अच्छा तुम ये प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे पापों को तो क्षमा कर। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या रुकावट है, उस रुकावट को तो दूर कर। उस उलझाने वाले पाप को तो दूर कर। और वो उलझाने वाले पाप को दूर करना हमारे हाथ में है। पश्चाताप करना हमारे हाथ में है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता हमें तैयार करना है। पथों को हमें ठीक करना है। कितने लोग को समझ में है वचन? हालेलुया। एजिकल का ग्रंथ निकालेंगे। प्रभु का इच्छा हो तो ये संडे का दिन में इस विषय में मैं प्रचार करने वाला हूं। एजिकल का ग्रंथ उसका 8वां अध्याय और 3रा वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बल पकड़े। हाँ पढ़ो। सिर के बाल पकड़े। हाँ। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर हाँ। परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में हाँ। यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, हाँ। जिसका मुंह उत्तर की ओर है, हाँ। और जिस में उस
जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जलन उपजाने वाले प्रतिमा का स्थान था। हाँ, जिसके कारण द्वेष उपजता है। जिसके कारण द्वेष उपजाता है। हाँ फिर वहाँ इज़राइल के परमेश्वर का तेज हाँ वैसा ही था हाँ जैसा मैंने मैदान में देखा था। हाँ उसने मुझसे कहा, हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। हाँ अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा हाँ। कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर, वेदी के फाटक के उत्तर की ओर, उसके प्रकाश स्थान ही में हाँ वह ढा उपजाने वाली प्रतिमा है। वो डा उपजाने वाले प्रतिमा है, इमेज ऑफ जेलेसी है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और आगे। तब उसने मुझसे कहा, हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ इज़राइल का घराना हाँ क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, हाँ। ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। एक मिनट, अभी वो भवन में परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर का ऑलरेडी ग्लोरी है, लेकिन जो भी एंट्री करते हैं, एंट्री करने से पहला जलन रखने वाला एक प्रतिमा है जो गेट के पास रखा है, और जो कोई अंदर आता है उसका पहला नजर उसके ऊपर जाता है, और परमेश्वर का महिमा अंदर है। आज लोगों का ध्यान अगर उस प्रतिमा पर होगा तो परमेश्वर कहता है कि मैं उस भवन से अपना महिमा निकाल जो, या उस भवन से मैं निकल जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते कि आज हमारा जीवन में पवित्र आत्मा पाने के लिए कौन सा रुकावट है उसका हमें पहचानना है। ये जलन उपजाने वाला प्रतिमा है, यानी परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाला प्रतिमा है। आज हम परमेश्वर को कौन से कामों से हम गुस्सा दिलाते हैं या क्रोधित करते हैं? परमेश्वर कौन सा बात से दुखी होता है, उस बातों को हम लोग पहचानना चाहिए। हो सकता है अगर हम परमेश्वर से बढ़कर प्रायोरिटी के पास हम लोग आएंगे, परमेश्वर से बढ़कर कोई भी वस्तु से अगर हम प्रेम करते हैं तो वो एक प्रकार का परमेश्वर के सामने जलन उपजाने वाला प्रतिमा है। कितने लोग को समझ में है? We have to get rid of that image of jealousy। हमारा जीवन से परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाला जो भी बात होगा उसको हमें हटाना है, तब परमेश्वर का महिमा हमारे अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आना चाहता है लेकिन वो रुकावट है एक एक स्थान में, और पूरा अध्याय पढ़ेगा तो अंदर और भी बहुत से घृणित काम हो रहे हैं, जिसके कारण प्रभु कहता है कि भवन में मैं रह नहीं सकता हूं। मेरे प्यारो भाई बहन, अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, जो नया भाई बहन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहला अपने पापों से तौबा करना चाहिए। पाप क्या है? पाप ये है कि परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जो भी हम काम करते हैं वो पाप है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र है तो हमें भी पवित्र होना है। अज्ञानता में हम लोग झूठ बात करते थे, शराब पीते थे, तंबाकू सिगरेट बीड़ी सब करते थे, गाली देते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन अभी यीशु मसीह को अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आए तो इन सब बातों से अपने आप को हम शुद्ध करना चाहिए। हर एक प्रकार का पाप से अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, तभी यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ये सिर्फ नया भाई बहनों के लिए भी, नया लोग के लिए भी है, बाकी लोगों जुना लोग के लिए भी है जो पवित्र आत्मा पाना चाहता है। आज पवित्र आत्मा पाने के लिए पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह है।
पवित्र आत्मा और यीशु मसीह अलग अलग नहीं है। जब यीशु मसीह शरीर में था, वो कहा कि मुझे उठाया जाना है, मैं जाने के बाद एक सहायक भेजूंगा और ताकि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कंफर्टर और सहायक क्या है? वो सत्य का आत्मा है जो परमेश्वर मेरे नाम से तुम्हें भेजने वाला है। आगे चल के वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। यानी पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह है। क्योंकि शरीर में होकर सबके अंदर नहीं जा सकता है, सबके अंदर जाना है तो शरीर से उसको बाहर आना है। समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। तो अभी परमेश्वर का आत्मा उस एक शरीर में लिमिटेड है, तो वो आत्मा कलीसिया में आने के लिए उस शरीर को उठाया जाना है और वो आत्मा को कलीसिया में उंडेलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह उठाया गया, तब पवित्र आत्मा के जरिए से दोबारा कलीसिया में, कलीसिया के साथ में भी कलीसिया के अंदर आया है। गॉड अबव अस एज द फादर, गॉड विथ अस एज द सन, गॉड इन अस एज द होली स्पिरिट। टाइटल्स बदलने से व्यक्ति बदलने तक, अभी मैं एक पति है और मेरा पिता का जो रोल बोल के, और एक शरीर नहीं है मेरे पास और एक आत्मा नहीं है, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा। टाइटल्स अनेक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहन, आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के लिए पदों को ठीक करना है। He wants to flow in you। तो आज हमारे जीवन में आने के लिए क्या रुकावट है, उसको हमें ढूंढना चाहिए। क्या हम धन से ज्यादा प्रेम करते हैं तो धन का लालच होगा तो वो परमेश्वर को जलन उपजाने वाला प्रतिमा हो जाएगा। परमेश्वर से बढ़कर कोई भी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी बात से हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर से बढ़कर प्रायोरिटी हमारा परमेश्वर से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा प्रायोरिटी हमारा बच्चे बीवी बच्चे नहीं होना चाहिए, हमारा प्रायोरिटी हमारा बिजनेस हमारा जॉब नहीं होना चाहिए, हमारा प्रायोरिटी संसार का मित्र नहीं होना चाहिए, समाज नहीं होना चाहिए, हमारा प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। तभी वो हमारे लिए, उसको हमारे अंदर आने के लिए मार्ग खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन सा बात हमें रोक रहा है पवित्र आत्मा आने के लिए? अपने आप को हम परखना है कि व्हाट इज हिंडरिंग पवित्र आत्मा या यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के लिए क्या रुकावट है, उसको हमें पहचानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम घुटने में जाकर प्रार्थना करते हैं, अपना पापों को प्रभु के सामने कबूल कर कर छोड़ देते हैं, तो प्रभु पवित्र आत्मा अपने आप हमारे अंदर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादा प्रयास करने का जरूर नहीं। अगर हम पवित्रता में जीवन बिताते हैं तो पवित्र आत्मा पाने के लिए देर नहीं होगा। दूसरा एक बात है, मैं एक जगह एक समय एजिकल में से प्रचार किया था। कई लोग भविष्यवक्ता के पास आए लेकिन उनके मन में मूर्ति लेकर आए। कहाँ था मूर्ति? उनके मन में थे। और भविष्यवक्ता कहता है कि तुम अपना मन में मूर्तियों को रखकर मेरे पास आकर मांगते हो, प्रभु के जवाब चाहते हो, तो मैं कैसा जवाब दे सकता हूं? पहले अपना मन में जो मूर्तियां हैं उनको हटाओ। उस मूर्तियों के जगह अपने मन में जो भी हम प्रायोरिटी दिया है उसको हटाना चाहिए। हर एक उलझाने वाले पाप, हर एक उलझाने वाले रोकने वाले वस्तु हम लोग हमारे जीवन से निकालेंगे तो इसका मतलब हम लोग परमेश्वर के लिए मार्ग के लिए पतों को हम लोग ठीक कर रहे हैं। गॉड इज रेडी टू कम स्टेप इनटू योर लाइफ। प्रभु आपके जीवन में आने के लिए तैयार हैं। खाली अपना मनों को तैयार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जीवन प्रभु को पूरा रीति से समर्पित करो। परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाला या परमेश्वर का क्रोध दिलाने के जैसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और एक अशुद्ध चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। आमीन। अशुद्ध चीज़ मतलब जो भी अशुद्ध चीज़ है
व्यसन है, ड्रग्स है, शराब है, इन सब बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। दूसरा, अपने मन में जलन, कपट, द्वेष, एक दूसरे के प्रति गुस्सा, भेदभाव, इन सब बातों का हमें अपने मन से निकालना है और परमेश्वर का प्रेम से हमें भरना है। तभी यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए आसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा भक्ति सिर्फ संडे का दिन नहीं होना चाहिए, हमारा भक्ति हर दिन रहना चाहिए। अपना परिवार में, अपना समाज में, अपना कलीसिया में, अपना गवाही सबको दिखाई देना चाहिए। पौलुस तीमोथी को कहता है कि तेरा जो उन्नति है सबको दिखाई देना चाहिए। आज हम लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं तो ये लोगों को दिखना चाहिए। जैसा भी ये जवान बच्चे लोग, टीनेज का ग्रुप यहाँ खड़ा रहकर जितना अच्छा वर्शिप किया है, ये उन्नति दिखाई दिया है। वैसे आपका व्यक्तिगत जीवन में भी, आपका चाल चलन में भी वो बदलाव दिखना चाहिए। आमीन। जब वो बदलाव दिखेगा, परमेश्वर आपके जीवन में आने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हमारा आराधना दिखावटी या सिर्फ लोगों का तारीफ सुनने के लिए, बल्कि ऐसा आराधना करो कि प्रभु का महिमा उतर कर आना चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए मेरे प्यारो भाई बहन, अपना मनों में यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार करो, पतों को ठीक करो। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। आइए हम लोग सब खड़ा रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे।